देखिए आज हम समझेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होती है उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये लिखा मैंने एक एक्सप्रेशन a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस अप टू एन सोन an x पावर an, इसको इस तरीके से लिखते हैं an x प्लस an x प्लस an माइनस 1 x लिख देता हूँ उसको an माइनस 1 x प्लस an। और एक एक्सप्रेशन ये लिखा मैंने a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस अप टू एन सोन an x पावर n प्लस डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा सर, ये दो एक्सप्रेशन लिखे। ये जो है आपका ये कहलाती है सीरीज। ये क्या है? सीरीज है। ये क्या है? सीरीज है। और ये एक पॉलिनोमियल है। तो पहली बात तो ये समझिए आप, पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म जो होंगे फाइनाइट होंगे सर। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो फाइनाइट होंगे। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसको n डिग्री का पॉलिनोमियल कहूँ तो उस केस में a0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सीरीज और पॉलिनोमियल में पहले अंतर समझिए। सीरीज है और ये जो a0 a1 a2 है ये कोफिशिएंट है। ये सीरीज है और ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऑफ डिग्री n कहूँगा तो उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ये हाईएस्ट डिग्री का लीडिंग कोफिशिएंट, वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो n डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब अगर ये पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले हम सर इसमें समझते हैं मीट्रिक पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। मीट्रिक पॉलिनोमियल, मैट्रिक पॉलिनोमियल कहेंगे उसको, मैट्रिक पॉलिनोमियल। मैट्रिक पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन ऐसा लैम्डा में f लैम्डा इज इक्वल टू a0 प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस डॉट 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 am ऑफ लैम्डा पावर m। ये एक क्या है? मैट्रिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे a0, a1, a2 अप टू एन सोन an ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। और कितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस हैं? m ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिसेस या n ऑर्डर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी? ये मीट्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, हमने एक वर्ड पढ़ा था ट्रेस सर। ट्रेस क्या होता है इसको समझते हैं। हमने कहा कि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ। a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की। तो जो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n ai होता है, इसको हम ट्रेस कर देते हैं। ai का मतलब ये कौन से एलिमेंट हैं? डायगोनल की एंट्रीज हैं। ये क्या हैं? a11 प्लस a22 प्लस डॉट डॉट ann। ये डायगोनल की एंट्री के सम को हम क्या कह देते हैं? ट्रेस कह देते हैं। ठीक है सर, अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या होती हैं आइगन वैल्यू और क्या होते हैं आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में हमने कहा a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी, a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी, aij, ठीक है, n क्रॉस n की, और x कोई नॉन जीरो वेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन ऐसी ax इज इक्वल टू लैम्डा x को जो सेटिस्फाई करता हो, वेयर x नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में जो लैम्डा है, लैम्डा क्या कहलाएगी आपकी? इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, a माइनस लैम्डा i ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, x नॉन जीरो है, x इज इक्वल टू नॉन जीरो है। तो ये जो लैम्डा कहलाएगा आपका, ये आइगन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कहलाता है सर। x नॉन जीरो है, एक बात को समझिएगा आप। अब ये आपको पता है एक मैट्रिक्स है, तो वो जब जिसके साथ सब्ट्रैक्ट होगी वो भी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो लैम्डा आई भी एक मैट्रिक्स होगी। लैम्डा आई भी क्या होगी? एक मैट्रिक्स होगी। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई एन ऑर्डर एन की होगी। अगर ए एन ऑर्डर की है वो भी आइडेंटिटी होगी। अब आप देखिए सर, अब मैं कहूँ ये एक मैट्रिक्स है, इसके स्क्वायर है, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। a माइनस लैम्डा आई ऑफ लैम्डा आई ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 है। आप कह रहे हैं x नॉट इक्वल टू 0 है। x क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये जो मिलेगा आपको a माइनस लैम्डा आई
नॉन जीरो होने का मतलब, x का नॉन जीरो होने का मतलब 2 का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब यही जीरो होगा। a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का मतलब ये है, एक चीज़ आप ये समझे यहाँ से, लैम्डा तो आइगन वैल्यू है और x उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। x क्या है? करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। साथ में a माइनस लैम्डा आई जो डिटरमिनेंट मिलेगी हमेशा कैसे मिलेगी? सिंगुलर मिलेगी सर। क्या मिलेगी? सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी। सिंगुलर किसे कहते हैं, नॉन सिंगुलर किसे कहते हैं, हम समझते हैं। जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है वो आपका नॉन सिंगुलर होगी, और जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी वो सिंगुलर हो जाएगी। तो दो चीज़ हम यहाँ से समझे। पहला तो लैम्डा जो होगी सर उसे हम कह देंगे आइगन वैल्यू। लैम्डा को क्या कहेंगे? आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू। और जो x होगा जो कि नॉन जीरो वेक्टर होगा हमेशा, वो क्या कहलाएगा? आइगन वेक्टर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हमेशा आइगन वेक्टर कहलाएगा। ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर इस तरीके से हम निकालेंगे। अब अभी मैंने आपको ट्रेस वर्ड बताया था। एक चीज़, एक मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। जब आप a माइनस लैम्डा आई, a को a माइनस लैम्डा आई, a इज इक्वल टू मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैं चूज करूँगा 1 0 0 1। तो a माइनस लैम्डा आई ऑफ डिटरमिनेंट जब आप निकालेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, इंटू एक्स भी है यहाँ पे। x क्या होगा? एक वेक्टर है। x क्या है? कॉलम वेक्टर होगा ना, x1 x2 अप टू एन सॉन xn। तभी तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। a माइनस लैम्डा आई ऑफ x का मतलब क्या हुआ? यहाँ से आप निकालिएगा 1 2 3 4 माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और बाहर से क्या है? x है, इज इक्वल टू 0। तो इसका जब मैं डिटरमिनेंट फॉर्मेट में इसको लिखूंगा तो 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा ऑफ x इक्वल टू 0। जब आप इसको एक सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिलेगा एक पॉलिनोमियल जिसको आप कहते हैं करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a। तो ये पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, देखिएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू, ये वाली जो चीज़ है, केवल इसको मैं कह रहा हूँ, ये आपको एक पॉलिनोमियल मिला। उसके क्रॉसपॉन्ड जब आप इस करैक्टरिस्टिक, जब आप इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन मिलेगी, तो उसको आप क्या कह देंगे? करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कह देंगे। ये क्या मिला? एक पॉलिनोमियल मिला जिसको करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहा गया, और ये इक्वेशन मिली जिसको क्या कहा गया? करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा गया। अब इस इक्वेशन के क्रॉसपॉन्ड लैम्डा की वैल्यू आएंगी सर, और जो लैम्डा की जो वैल्यू आ रही हैं वही मेरे पास क्या हो जाएंगी? आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब मेरे पास मान लेते हैं अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, a क्या है? aij 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो जो मुझे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a जो बनेगी वो क्या बनती है 2 क्रॉस 2 के लिए? होने को तो हमने पढ़ा है, ऐसे बनाएंगे हम a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट ऑफ x इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अब इक्वेशन केवल मैं इससे बनाऊंगा, अभी वेक्टर नहीं निकालना चाह रहा हूं, तो खाली आइगन वैल्यू के लिए इतना ही यूज़ करेंगे, a माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी 2 क्रॉस 2 के लिए, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। दिस इज द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। a इज इक्वल टू मैंने लिया है यहाँ पे 1 3 5 6। मुझे इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a जो होगी वो ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगी आपके पास? ये लिखा है मैंने लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, अभी बताया था ट्रेस किसे कहते हैं? डायगोनल की एंट्री का सम 1 + 6 ऑफ लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट क्या होगी? 6 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आप जब इसको सॉल्व करिएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 9, माइनस का 9 आएगा ना, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगी? आइगन वैल्यूज मिलेंगी। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसके क्रॉसपॉन्ड आइगन वैल्यू भी 2 ही होंगी ना सर, तो 2 आइगन वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी। ये किसके लिए बताया मैंने? 2 क्रॉस 2 के लिए। दूसरा बताता हूँ आपको, यदि आपके पास 2 क्रॉस 2 की जगह पे मैट्रिक्स आ जाए 3 क्रॉस 3 की, हमें केवल मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 तक ही हमारे सिलेबस में पूछेगा हो, और 3 क्रॉस 3 तक ही निकाल सकते हैं हम।
निकालने को आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है हमको उसको समझने की। यदि 3x3 की कोई मैट्रिक्स है तो उसकी जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मिलेगी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस ये अल्टरनेट चलेगा, प्लस C11 ये क्या है, कोफैक्टर हैं, C22 प्लस C33 ये लैम्डा स्क्वायर आएगा सर, लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप ये 3x3 के लिए भी क्या बना देंगे, एक मैट्रिक्स को फॉर्म करके आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझा देंगे आप। ठीक है सर, मतलब 3x3 की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी आपकी इस तरीके से हो जाएगी, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ एक 3x3 के लिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान लेते हैं ए, मुझे इसको मिटा देता हूँ मैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स लिख के आपको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन समझाता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि आपको एक इक्वेशन दे दी, ए कोई 3x3 की Aij और 3x3 की कोई मैट्रिक्स है, उसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज इक्वल टू आपको दे दी जाए लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये कोई इक्वेशन है। आपसे दो तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसमें पूछेगा ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। 3x3 की मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस और डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, पहले थ्योरी समझ लेते हैं, इन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे इसमें, ध्यान दीजिए। अभी हमने पढ़ा था क्या होती है डेफिनेशन, लैम्डा क्यूब करैक्टरिस्टिक इक्वेशन की माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सी आई जे क्रॉसपॉन्ड मतलब CII होंगे, 3 आएंगे, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, लैम्डा प्लस माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इसको कंपेयर करा लो, ट्रेस कितना है, माइनस माइनस ही है, तो ट्रेस उस मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस रहा होगा 6 रहा होगा सर, और जो डिटरमिनेंट रही होगी उसमें देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 7 उसकी डिटरमिनेंट रही होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए अब यहाँ से हम डायरेक्ट एक दो रिजल्ट आपको बताते हैं। उन रिजल्ट से पहले आपको एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, एक 3x3 की मैट्रिक्स लिखता हूँ, उसकी आइगन वैल्यू निकालने के दोनों तरीके से आइगन वैल्यू निकालने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स लिखी A 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0। तो जब मैं इसकी आइगन वैल्यू की बात की जाए तो मुझे सर पहले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए चाहिए, और वो क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट होती है। ठीक है, मैं केवल आइगन वैल्यू की बात कर रहा हूँ अभी। उस केस में जब हमने ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स पढ़ा था, इसको ऐसे लिखा था ना, ए माइनस लैम्डा आई ऑफ डिटरमिनेंट एक्स इज इक्वल टू 0। तो उस केस में ये तो आपको आइगन वैल्यू देगा, और ये जो नॉन जीरो वेक्टर होता है वो आइगन वेक्टर कहलाता है। वो क्या होता है, आइगन वेक्टर होता है सर। अब जब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, एक तो तरीका ये है, आपने इसको कैसे लिखा, ए माइनस लैम्डा आई 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0 माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है सर, अब मुझे इसकी डिटरमिनेंट बनानी है, डिटरमिनेंट पूरे का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट बनाइए 0 माइनस लैम्डा, ये 1 ये 2 ये 1 ये 0 माइनस लैम्डा -1 2 -1 0 माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, राइट हैंड साइड में 0 है तो इक्वेशन मिल जाएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके करैक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएंगी। अब मैं इतना कुछ नहीं करूंगा, मैंने अभी आपको एक रिजल्ट बता रखा है, उस रिजल्ट का यूज़ करके इसको डायरेक्ट बनाऊंगा मैं। कैसे, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी सर, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए बराबर लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस कितना है इसका, 0 + 0 + 0 ऑफ लैम्डा स्क्वायर। आसान हो जाएगा देखिए क्वेश्चन। फिर प्लस आएगा आपका C11 कोफैक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू 1 1, ये कैंसिल क्योंकि C11 C22 C33 है ना,
C11, C22, C33 ये सारे पॉजिटिव होंगे। कोफैक्टर में -1 टू दी पावर, कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है सर? जब आप Cij की बात करते हैं तो वो डेफिनेशन होती है -1 टू दी पावर i प्लस j इंटू Mij, ये डेफिनेशन होती है ना Mij, उसमें साइन आ जाता है प्लस माइनस का। लेकिन ये C11, C22, C33 पॉजिटिव भी होंगे। ये कैंसिल, इसके करस्पॉन्ड क्या मिला? 0 -1 आएगा ये। फिर ये कैंसिल, कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू C11 मतलब ये है C11, ये कैंसिल, इसको हटाओ, इसका हटाओ, ये बनी ना, इसको 0 इंटू -1 आ जाएगा। फिर ये कैंसिल होगा, 0 माइनस का 4 हो जाएगा ये, ठीक है सर। फिर उसके बाद ये कैंसिल 0 -1 हो जाएगा ये ऑफ लैम्डा, फिर प्लस माइनस, फिर डिटरमिनेंट निकाल लेंगे हम इसकी। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट कितनी आएगी देखिएगा, 0 ये कैंसिल, ये कितना आ रहा था? -1। फिर करस्पॉन्डिंग टू माइनस, ये डिटरमिनेंट निकालने के लिए 0 के करस्पॉन्ड खोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको डायरेक्ट, 0 के करस्पॉन्ड खोलूँगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी? -1। फिर करस्पॉन्ड टू -1, यहाँ से ब्रेक करता हूँ, ये कैंसिल होगा 0 और ये प्लस का 2 हो जाएगी। +2 के करस्पॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये कैंसिल होगा -1 और माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो सर कितना आएगा ये? 0 -2 माइनस का 4 मिल रहा ना है, यस, -4 आ जाएगा ये, -4 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको लिखिएगा, ये समझाने के लिए टाइम लग रहा, नहीं तो इतना टाइम लगेगा नहीं इसमें। लैम्डा क्यूब माइनस, ये तो 0 हो गया, -6 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू 0। अगर हमने सही कर रखा है तो लैम्डा, हाँ ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें, ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। इसके करस्पॉन्ड अब 3 रूट निकाल लेते हैं। अब क्यूबिक इक्वेशन है, उसके 3 रूट निकालने का तरीका आप जानते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। 4 के फैक्टर करेंगे आप, 1 × 2 × 2, 1 से चेक कर लो, 1 इसको सेटिस्फाई करता है तो नहीं करता है, 1 नहीं करेगा इसको सेटिस्फाई, तो 1 तो इसका रूट हो नहीं सकता है सर। इसका मतलब 2 या -2 में से होगा। 2 को देखें तो 8 - 12, हाँ 8 - 12 और ये कितना आएगा आपके पास? ये प्लस माइनस से हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है इसमें। डिटरमिनेंट की वैल्यू दिस एंड दिस कैंसिल 1, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट में कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। ये कैंसिल होगा 0 प्लस का माइनस का 1, 0 से ब्रेक करें, ये कैंसिल 0 प्लस 0 और ये माइनस का 1 आएगा। फिर उसके बाद -1 से हम ब्रेक करेंगे, ये तो 0 हो गया, -1 से ब्रेक करेंगे, ये कैंसिल होगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस हो जाएगा। फिर +2 से ब्रेक करूँगा तो ये कैंसिल होगा, माइनस का 1, तो ये आपके पास मिल गया आपका -+1 और -2। ये गड़बड़ आ रहा है यार, डिटरमिनेंट गलत क्यों निकल रहा है? -4 आया था, ये कैंसिल 1 माइनस -0 ये हो गया। ये -1 से जब हम ब्रेक करेंगे तो अंदर आएगा दिस एंड दिस कैंसिल, -1, ठीक है। फिर उसके बाद +2 से जब ब्रेक करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये -1, डिटरमिनेंट की वैल्यू गलत क्यों आ रही है हमारे पास से? प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, रूट ही नहीं निकल पा रहे, नहीं तो ये लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा -4, एक बार और चेक कर लेते हैं। 0 ये कैंसिल हुआ, 0 -1, ये तो 0 ही हो गया, इसको क्या चेक कर रहा हूँ मैं? -1 जब ब्रेक करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होके -2 आएगा, ये गलती हो रही देखिए,
माइनस का 2 प्लस का 2 और वो भी 2 प्लस 4 आ रहा है सर, ये देखिए ये गलती हो रही है। ठीक है, अब सही है। अब आप इसके रूट निकाल सकते हैं, फिर 4 के फैक्टर कर लीजिए, 1 2 और 2। तो ये 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और 2 करेगा, ये +4 आ रहा है ना, +4 आ रहा है तो ये 2 कर जाएगा इसको, क्योंकि ये 8 और ये माइनस का 12, 2 इसका एक फैक्टर हो गया तो 2 से डिवाइड कर देंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 2 एक फैक्टर हो गया। अब 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दो आप। डिवाइड करने के 2 तरीके हैं सर। डिवाइड करने के लिए या तो आप सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करिए, जिसको हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी करेंगे, या आप थ्योरी ऑफ सिंथेटिक डिवीजन के साथ साथ नहीं तो फैक्टर डिवाइड कर लीजिए, लैम्डा -2 पूरा भाग कर लीजिए। ठीक है, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा +4, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करेंगे, 2 रूट वहाँ से आ जाएंगे, तो क्यूबिक इक्वेशन थी, इसके 3 रूट आ जाएंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो बेसिक था इसका सर। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ इसमें। अब पहली बात तो हमने कहा कि आइगन वैल्यू लैम्डा है, और जो नॉन जीरो वेक्टर, बार बार मैं आपको नॉन जीरो कह रहा हूँ, क्वेश्चन कराते समय समझाऊंगा इसको। नॉन जीरो वेक्टर उसको आइगन वेक्टर कहते हैं, ये जो x नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरी चीज़ आपको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया। और अगर मैं बात करूं आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसकी जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी, मान लेते हैं ये लिखा A B C 0 D E 0 0 F, ये है, देखिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके जो डिटरमिनेंट की वो जो आइगन वैल्यू होंगी ना सर, आप चेक भी कर सकते हैं। जस्ट डायगोनल की एंट्री उसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। जब भी आपको मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मिले या लोअर ट्राइंगुलर मिले, तो आप उसकी आइगन वैल्यू क्या कहेंगे, उसकी डायगोनल की एंट्री ही उसकी आइगन वैल्यू मिल जाएंगी हमेशा। ठीक है सर, किसकी बात कर रहा हूँ, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे अपर ट्राइंगुलर हो चाहे लोअर ट्राइंगुलर हो, उस तरीके से हम उसकी आइगन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। कुछ रिजल्ट और बता रहा हूँ मैं आपको, जिनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन जब आएगा क्वेश्चन में भी समझाऊंगा उनको, लेकिन मैं बता भी रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ए की आइगन वैल्यू और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होती हैं, सेम आइगन वैल्यू, सेम आइगन वैल्यू। उसके बाद डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0 सिंगुलर मैट्रिक्स से है, तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0 आती है तो डेफिनेटली उसकी एक आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब वहाँ से एक रिजल्ट और बताता हूँ मैं सर आपको। ट्रेस ऑफ A निकालने का तरीका ये भी है। मान लेते हैं 3x3 की कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी थी, Aij 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसकी आइगन वैल्यू 3 आएंगी, एक λ1 λ2 λ3, 3 आइगन वैल्यू आएंगी। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ करूँगा, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, उसको ट्रेस कहते हैं। और डिटरमिनेंट जो होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होती है, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स थी जो है सिंगुलर, मैंने कहा ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, वो सिंगुलर है, तो उसकी आइगन वैल्यू एक 0 होगी। मैंने आपको बता दिया 0 होगी। कैसे होगी 0? देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, मैंने आपको बताया। जैसे ही डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू आपने लिखा, तो किन तीन नंबर का प्रोडक्ट में 0 लाना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक आइगन वैल्यू का 0 होना जरूरी है ना। अगर एक आइगन वैल्यू 0 होगी तभी तो प्रोडक्ट उसका 0 आएगा। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्स है, डेफिनेटली उसकी एक आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी सर। अगली चीज़ बताता हूँ आपको, लैम्डा आई इज द करैक्टरिस्टिक रूट, करैक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं इसको, दोबारा बताता हूँ, करैक्टरिस्टिक रूट भी कहते हैं, लेटेंट रूट भी कहते हैं, आइगन वैल्यू भी कहते हैं लैम्डा आई को। लैम्डा आई द करैक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, देन के इंटू लैम्डा आई इज करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ के ए। मान लेते हैं 2 एक आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, जो कि 3x3 की है। मैं आपसे कहूँ कि के लैम्डा आई का मतलब होगा 2a डिटरमिनेंट, 2a मैट्रिक्स, 2a का मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो इसकी जो 2a या 3a आप निकालिए, तो उसकी आइगन वैल्यू को इससे कंपेयर करा सकते हैं, के उसकी आइगन वैल्यू मिल जाएगी सर। ठीक है, क्वेश्चन करते समय दोबारा करेंगे इसको हम। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट और समझाने का कोशिश करता हूँ मैं। अगर मेरे पास लैम्डा आई आइगन वैल्यू है ए की, तो उसके इन्वर्स की जो आइगन वैल्यू हो जाएगी 1/λ आई हो जाएगी। अगली चीज़, के प्लस लैम्डा
इज आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस के आई। के प्लस लेमडा आइगन वैल्यू हो जाएगी ए प्लस के आई की। लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, दिस इंप्लाइज लेमडा स्क्वायर इज आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अगर लेमडा आइगन वैल्यू है ए की तो लेमडा स्क्वायर आइगन वैल्यू हो जाएगी सर किसकी, ए स्क्वायर की।